नमस्कार, मैं सुयश इस वक्त संवाद आज पहुंचा है जंतर मंतर पर, जहां पर आयुष के छात्र नेक्स्ट के लागू होने के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर में वे क्यों यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, आप लोग क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? नमस्कार जी, हम आयुष के छात्र हैं, हम बीएमएस के छात्र हैं। हमारे साथ असल में हुआ क्या है कि सडनली 2023 में सरकार बोलती है कि 5.5 साल का कोर्स करने के बाद आपको अगर फील्ड पे जाके प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। जबकि जब हमने एडमिशन लिया था ऐसा हमें कुछ भी उस टाइम नहीं बताया गया था। हालांकि होता यह है कि जब हम एडमिशन लेते हैं उसी टाइम हमको बता दिया जाता है कि आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन हमने 2019 में एडमिशन लिया था और हमें उस टाइम नहीं बताया गया था। सडनली 2023 में हमसे बोला गया कि अब आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको नेक्स्ट टेस्ट देना पड़ेगा। सेम चीज एमबीबीएस वालों के साथ हुई थी, जो कि खारिज कर दी गई और उनका एग्जिट टेस्ट 2023 से लागू हुआ तो 28 में होगा, पर हमारा 2023 में लागू हुआ है। तो जी हमारा 2023 से ये लोग पेपर लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार इसमें क्या कह रही है? सरकार तो कह रही है कि जो एमबीबीएस है वो अलग बॉडी है, हमारी अलग बॉडी है। जबकि सरकार नीट के एग्जाम जब आया तब उसने खुद बोला कि दोनों बॉडी एक है। नीट मतलब आयुर्वेद और होम्योपैथ अलग नहीं है, एक ही है। तभी उनसे एक कॉमन टेस्ट लिया नीट एग्जाम। ये तो अभी तक एक ही चलता था। सरकार हमेशा से ये कहती आई कि हम इसको एक में लेकर के चलेंगे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि एमबीबीएस अलग बॉडी है, आपकी अलग बॉडी है। जबकि ऐसा नहीं है, जबकि एक पे स्केल है, एक सरकारी नौकरी का भी पे स्केल है, सेम प्रमोशंस है, तो कैसे अलग है? एंड नीट भी एक ही एंट्रेंस टेस्ट है, एमबीबीएस का हो चाहे बीएचएमएस का हो चाहे बीएमएस का हो, किसी का भी हो, एक ही एंट्रेंस टेस्ट है। तो ये सब क्यों? जब हम लोगों ने अपनी एंट्री लिखी तो नीट के थ्रू ली थी। एमबीबीएस के बच्चों ने, आयुर्वेदा के बच्चों ने, यूनानी के बच्चों ने, चाहे किसी के बच्चों ने, जो भी है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बच्चों ने, सभी ने अपनी जो एंट्री ऑफ एग्जाम दिया था सबने नीट दिया था। वेरिएशन ऑफ मार्क्स के बेसिस पर उनको एंट्री दिया गया। लेकिन जब हम लोगों ने अपना एग्जाम पास, मतलब आप कह रहे हैं कि अब आपने एक साथ परीक्षाएं दी, परीक्षा देने के बाद मार्क्स के अनुसार या मेरिट के अनुसार आप लोगों को बांट दिया गया। आपको किसमें बांटा गया था? हम लोगों ने होम्योपैथी के अंदर एडमिशन लिया गया। ठीक है, हम लोगों ने सेम पढ़ाई जो एमबीबीएस के बच्चे पढ़ते हैं वही सेम पढ़ाई 4.5 साल तक पढ़ी है। हम लोगों ने जब हम इंटर्नशिप अपनी करने जा रहे हैं, इंटर्नशिप के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि उन लोगों ने बोला है कि जब आप अपने 270 दिन को पूरे कर लेंगे उसके बाद आपको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए एक और एग्जाम देना पड़ेगा। अगर इनकेस इस एग्जाम के अंदर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो जो आपने अपने 4.5 साल की पढ़ाई की गई है, जो एक प्रोफेशनल कोर्सेस होता है, उसको हम एक डिग्री कोर्स के अंदर तब्दील कर देंगे। आपको लगता है कि मतलब जैसे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, सभी लोग जमीन पे उतरे हुए हैं और इस देश में लगातार विरोध हो रहे हैं पूरे देश में, सरकार कहीं ना कहीं आप लोग की सुन रही है या फिर सरकार अभी बिल्कुल भी नहीं सुन रही? अगर सरकार सुन रही होती तो हम लोग रोड पे क्यों आते? हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, हम लोगों का काम जो होता है मरीज को देखना होता है। लेकिन हम लोग अपना मरीज छोड़ के, मैं खुद अभी छुट्टी लेकर आया हुआ हूं और मैं उस चीज को छोड़ करके यहाँ पे सड़क पे उतरा हुआ हूँ। ये काम डॉक्टर्स का नहीं है, ये काम किसी बच्चे मेडिकल स्टूडेंट का नहीं है। सरकार को इस चीज को समझना चाहिए और हमारी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। सरकार के प्रतिनिधि कोई बात करने के लिए आप लोग से आए कि क्या आप लोग की मांगे हैं? अभी तक कोई प्रतिनिधि सामने नहीं आए। हम लोग काफी टाइम से बहुत ज्यादा परेशान है। अब हमारे साथ हुआ क्या है कि हमसे एडमिशन के टाइम पे हमसे बोला गया कि तुमको जंतर मंतर जाना है, और जब हम जंतर मंतर पहुंच गए तो हमसे बोला गया कि नहीं तुम्हें न्यूजीलैंड जाना है। अब ये तो सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ। इसमें होता क्या है कि जो मेरा दोस्त है वो दूसरे कॉलेज में, भारत के ही दूसरे कॉलेज में पढ़ा है, उसको ये टेस्ट नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मेरा कॉलेज को जो है भारत सरकार ने जो लेट करा मेरा एग्जाम, अब मेरा एग्जाम लेट होने की वजह से मुझे वो टेस्ट देना पड़ रहा है। इसमें मेरे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। सरकार ने आप लोगों में से किसी को भी अप्रोच करने की कोशिश की? कहीं भी किसी छात्रों को बुलाने? हम लोगों ने पूरे पत्र भेजे हैं हमारे प्रधान। पत्र लिखा है? किसके नाम पे लिखा? जी, प्रधानमंत्री के नाम पे भी लिखा है। ठीक है, हमने अपने देश के एमएलए एमपी, अपने क्षेत्र के एमएलए सबके अंदर हमने पत्र भेजा है। इवन राष्ट्रपति जी को भी हमने पत्र लिखा है, लेकिन किसी ने भी हमारी कोई नहीं सुनी है। अभी भी हम लोग एक ज्ञापन लेटर लेकर आए हैं। अगर सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमसे आके बात करना चाहता है तो हम लोग उनके खुले मन से उनका स्वागत करते हैं। तो आप लोग को लगता है कि सरकार की प्रतिनिधि की तरफ से या कोई आएगा? मतलब विरोध प्रदर्शन तो लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से वैसी उत्तेजना नहीं दिखाई जा रही है कि छात्रों की मांग को सुना जाए। हालांकि जरूर ये कहा गया है कि हम अपनी तरीके से काम करेंगे और विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष दोनों साथ में लेकर के चलेंगे। छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार का कहना ये है। आपको लगता है कि सरकार की बात में विश्वास करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि एक चीज मैं बता दूं कि विश्वास के बाद तब होता है जब आपने जो कमिटमेंट कर दिया है उस कमिटमेंट पर बने रहते। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही चीज सरकार से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी अपने ही सिलेबस में विश्वास नहीं था? आपने जब हमारी एडमिशन लिया 2017 बैच हूं मैं, पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से, मैं प्रवीण कुमार प्रभात, तो आप जब हमारी एडमिशन ली उसमें तो कहीं नहीं दर्शाया कि बाबू हम आपको नेक्स्ट का भी एग्जाम लेंगे। हम उसी समय अपना निर्णय लेते,
हमारी देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, स्टूडेंट को जिस घर जीवन के अंदर में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया पर स्टूडेंट खर्च हो रहा है, जिस घर जीवन का 40 लाख 35 लाख रुपया खर्च हुआ है, क्या करेगा? अगर ऐसी स्थिति में या तो घर जीवन सुसाइड करे या बच्चे सुसाइड करेंगे। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर का मैंने एग्जाम दिया, फाइनल ईयर 4 साल के exam लेकिन सरकार तो बार बार ये कह रही है कि विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, ऐसा कुछ मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा नहीं है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का पेपर दिया, इन्हीं के एग्जाम को सेट किए हुए हम लोगों के प्रोफेशनल कोर्स के अंदर 50% मार्क्स अगर हम लोग लेकर आते हैं तो पास होते हैं। इन केस अगर हम किसी भी एक भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो हमें पूरा का पूरा ईयर रिपीट करना होता है, लेकिन जो डिग्री कोर्स होता है उसके अंदर आपको आगे सस्टेन किया जाता है, डॉक्टरों के साथ नहीं है। तो हमने आपका एग्जामिनेशन भी दिया, थ्योरी एग्जाम भी दिया और प्रैक्टिकल भी दिया। प्रैक्टिकल हमने प्रॉपर्ली दिया है आपका, हमने इस चीज को तो सेट नहीं किया था, आपके जो पैरामीटर को हमने सेट नहीं किया है, आपने स्वयं सेट किया है। उसी सेट किए हुए पैरामीटर को आज हम लोग इंटर्नशिप में आ चुके हैं, लेकिन आप एकदम से सडनली अगर ये बोर्ड लेकर आएंगे तो हम इस टाइम पे अपनी इंटर्नशिप करेंगे कि एक नए एग्जाम की तैयारी करेंगे, और उस एग्जाम की जिसकी हमारे पास कोई जानकारी भी नहीं है। हमें एग्जाम से डर नहीं लगता है। आप एटलीस्ट हमें बताइए सो क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या चीज होंगी, ऐसी कोई नहीं है। और कह रहे हैं कि 270 डेज के बाद आपको हम पेपर देंगे। अगर आप देख सकते हैं ये एनसीएस ने जब ये नया एक्ट आया था तो हम लोगों ने उस टाइम पे आरटीआई लगाई थी। हमने पूछा कि भाई आप ये कौन से बैच से लेंगे, तो उन्होंने कहा कि 2021 के बाद के जो बैच होंगे उन्हीं से ही एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं 14 दिसंबर को इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, अब ये सबके लिए अलाउ होगा। तो एकदम से आप कोई भी नया रूल बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये देश के भविष्य की बात है, डॉक्टरों के भविष्य की बात है। अगर डॉक्टर इन सब चीज में ही लगा रहेगा, आने वाला भविष्य फिर कैसे करेगा? आप खुद बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा नाम कुंवर उत्तम सिंह है, मैं BAMS स्टूडेंट हूँ। सर हमारे यहाँ एक एग्जाम आया, नेक्स्ट एग्जाम, ये एग्जाम 20 आयुष मंत्रालय से जुड़ा हुआ NCISM ने एक नेक्स्ट एग्जाम इंट्रोड्यूस कराया। ये 20 दिसंबर 2023 को आया। फिर मिनिस्ट्री ने कहा कि 20 दिसंबर 2023 के बाद जितने बच्चे इंटर्नशिप में गए, मतलब चाहे 2017 बैच हो, चाहे 2018 बैच हो, चाहे 2019 बैच हो, सबको नेक्स्ट एग्जाम देना है। जबकि ऐसे ही एग्जाम MBBS डी फार्मा में भी आए तो वहाँ एकेडमिक ईयर ऑफ गजट से लागू है, मतलब जिस सत्र में गजट आया उस सत्र से एग्जाम लागू किया गया। यहाँ आयुष विभाग व NCISM द्वारा मिलकर खत्म किया जा रहा है, स्टूडेंट को केवल प्रताड़ित किया जा रहा है। और यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आयुष सरकार तो अपने आप को बताती है कि वो आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक की तरफ पूरा तरीके से समर्पित है, काम कर रही है, उसके लिए तमाम योजनाएं लेकर के आई है, जन जन तक पहुंचा रही है। सरकार के सारे पेपर में है। जैसे NCISM ने 20 नवंबर 2020 को एक एक्ट लाया जिसमें BMS डॉक्टर MS करने के बाद 58 सर्जरीज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट में ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। सरकार के पेपर पे अधिकार लाती है और सारे अधिकार हमारे खत्म किए जा रहे हैं। ये दोहरा व्यवस्था, जब आयुष डॉक्टर प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, जब आयुष डॉक्टर कोई स्पेशल डिसीजन नहीं टेक करेगा तो कैसे यहाँ निखार आएगा, कैसे बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा? इन सब चीजों में बात और सर सुनिए, मेरा सेशन हम लोग का ये BMS, BUMS, BHMS 5.5 साल का होता है, 4.5 साल एकेडमिक और 1 साल की इंटर्नशिप। और आप हर यूनिवर्सिटी में हम लोगों को यूपी, बिहार जैसे स्टेटों में 8-8 साल में डिग्री कंप्लीट हो रही है। इसको कौन देखेगा? सत्र पहले टाइम से लागू किया जाए, तब ऐसे एग्जाम लिए जाए। पहले हम अभी अब एक और पक्षपात किया जाता है, पहले MBBS का नेक्स्ट आया तो उसमें इंट्रोड्यूस PG भी था, मतलब वो लोग नेक्स्ट दे के ही PG की सीट भी लेंगे। और हम लोगों का आयुष छात्रों का नेक्स्ट में वो पहले नेक्स्ट एग्जाम लाइसेंस के लिए देंगे, फिर PG के लिए अलग एग्जाम देंगे, फिर PG कंप्लीट, आधा जीवन एग्जाम ही देते रह जाएंगे। फिर PG कंप्लीट करने के बाद NTET जब पास करेंगे तब वो प्रोफेसर बनेंगे। अच्छा, पेपर लीक पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जो पेपर लीक इतनी तेजी से किए जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, सरकार कह रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे पेपर लीक पर? पेपर लीक ये NTA ने हमारे लिए बहुत गलत करा है। ये पहले 2020 से लागू होना चाहिए था, सारे 2019, 18 सबके लिए लागू नहीं होना चाहिए था नेक्स्ट एग्जाम। आपने लिखा है नेक्स्ट एग्जाम इज ओवरबर्डन। क्यों लगता है आपको कि ओवरबर्डन है? हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सारे एग्जाम दे के आ रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि हम क्वालिटी डॉक्टर्स नहीं बन रहे, हमें डॉक्टर्स स्पेसिफाइड क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही पढ़ा रही है। हमारे लिए अलग से एग्जाम नहीं होना चाहिए लागू, एक ओवरबर्डन दे के रखा है ये हमारे लिए। ये तो छात्र हमारे साथ जंतर मंतर पे जो अलग अलग तरीके से अपनी अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। कोई कह रहा है कि नेक्स्ट एग्जाम आयुष मंत्रालय को नहीं कराना चाहिए, तो कोई अलग तरीके से मांग कर रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगल बगल देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में छात्र यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
कई छात्रों का ये भी कहना रहा है कि सरकार इनकी सुन नहीं रही है। कई छात्रों का ये भी कहना है कि सरकार इनकी मांगों को सुनती नहीं है। क्यों सरकार सुन रही है आपकी मांग? नहीं, कोई कुछ मांग नहीं सुनी जा रही हमारी। किसी भी छात्र से आप यहाँ पर बात कर लीजिए। अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं हम अभी। लगता है कि लड़ाई आगे कहाँ तक लेके जा पाएंगे लड़ाई? सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे इस लड़ाई को। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से भी आपको निराशा हाथ लगी तो स्ट्राइक करेंगे सब, डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट। मतलब एकदम कमर कस के आए हैं कि इस बार जो है कि अपनी मांग को मनवाना है। बिल्कुल धरना लागू रहेगा, ये धरना चलता रहेगा। तो छात्रों का आत्मबल है कि वो कह रही है कि सरकार के सामने वे नहीं झुकेंगे। जो एक तरीके से तानाशाही दिखाने की कोशिश की जा रही है उसके सामने इनका कहना है कि हम नहीं झुकेंगे। छात्रों का कहना है कि उनकी मांग को मानना पड़ेगा, हम सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज को लेकर के जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी तो वो लोग हंगर स्ट्राइक के तरफ भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि छात्रों के भविष्य को बर्बाद न किया जाए, छात्रों की बात को सुना जाए। आप देख रहे थे संवाद में संवाद विद सुयश, ऐसे ही संवाद विद सुयश के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।